इवन पोलार्ड चले गए अंबानी के बेटे की शादी में कराची किंग से ज़रा छुट्टियां लेके, तो ऐसा अगर आईपीएल हो रहा होता तो कोई क्रिकेटर जाता हमारे यहाँ किसी के या किसी और की शादी में बुलाने पे? देखें, अगर आईपीएल हो रहा होता तो ऐसा मुमकिन नहीं था। शादी भी कैंसिल हुई थी 2009 में आईपीएल ने एक कॉन्ट्रैक्ट, शादी वही मंगा लेते। हाँ 2009 में आईपीएल ने एक कॉन्ट्रैक्ट बनाया था जिसमें प्लेयर्स को सिर्फ अलाउ था कि वो इंटरनेशनल कमिटमेंट्स में जा सकते हैं। तो ये आई थिंक कि हमारे कॉन्ट्रैक्ट में पोलार्ड ने पहले से मेंशन कर दिया था कि मैं पीएसएल का एक मैच मिस करूंगा। तो अगर उनके कॉन्ट्रैक्ट में पहले से होता कि आपकी कमिटमेंट अब पीएसएल के साथ है, आप ड्यूरिंग मैचेस कहीं भी नहीं जा सकते, फिर तो हम बात करते इस बारे में। लेकिन अगर उन्होंने ऑलरेडी कॉन्ट्रैक्ट साइन करने से पहले बता दिया था तो फिर ये इतनी बड़ी बात नहीं है, क्योंकि देखिए मुंबई इंडियंस से उन्होंने 13 सीजन्स खेले हैं और 2022 में वो बैटिंग कोच थे, तो उनको उनकी फ्रेंचाइज ने इतना ऑनर किया है, तो उसके लिए वो रिटर्न करने जाएंगे। रिश्ता निभाने गए थे नसीम भाई, रिश्ता निभाने चले गए। पोलार्ड मतलब कोई ऐसी करीबी उनकी ज़ाहिर वो होगी, पोलार्ड भी गए हैं वहाँ पर। आप कैसे देखते हैं अंबानी के बेटे की शादी में? भाई अंबानी ने अपनी बेटी की शादी की थी ना, उसकी जो वीडियो आज तक आपको याद होगी कि जो वो शादी ऐसी किसी ने देखी नहीं थी, तो अब बेटे की शादी है तो पता नहीं वो क्या कुछ करने। मैंने सुना पैसे वैसे देते हैं अंबानी इनकी शादियों में जो लोग आते हैं। भी आप जो है ना, किसी ने ख्वाहिश का इजहार कर दिया, वो जो एक अदाकार है ना, वो जो रोल करते हैं मास्क वगैरह पहनने वाला स्पाइडरमैन, तो बच्चे ने ख्वाहिश की कि स्पाइडरमैन को देखना है, तो वो सिर्फ स्पाइडरमैन उस शादी के अंदर जो है पहले स्पाइडरमैन बन के आए, फिर बच्चे को बताया कि मैं हूँ वो स्पाइडरमैन, और सब एक्टिंग कर रहे होते हैं वहाँ पे जाके। तो पोलार्ड क्या पागल है कि नहीं जाएंगे? लेकिन देखें, जो अभी अमन ने बात की, पोलार्ड को पोलार्ड बनाने में मुंबई इंडियंस का बहुत बड़ा हाथ है। पोलार्ड सारी दुनिया के अगर स्टार बने तो उसमें मुंबई इंडियंस का बहुत बड़ा रोल है, वरना वेस्ट इंडीज़ की क्रिकेट बड़ी अनसर्टेनिटी का शिकार रही है। वहाँ इतनी पॉलिटिक्स है कि कभी मेन प्लेयर्स बाहर हो जाते हैं, कभी कोई और प्लेयर्स इन हो जाते हैं। मोस्टली प्लेयर्स वो कहते हैं कि वो छोड़ के लीग खेलने को जो है वो फोकस कर रहे होते हैं। वो आप शायद इतना ज़्यादा सीरियस नहीं लेते या प्रोफेशनल नहीं लेते, या फिर उनके खिलाड़ी लालची ज़्यादा हैं, वो लीग को प्रेफर करते हैं, इवन कि वो बड़े बड़े इवेंट छोड़ने के बाद वो लीग पे चले जाते हैं। पोलार्ड ने पहले परमिशन ली थी जिस वक्त उन्होंने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट साइन किया, पहले उनको पता था कि ये जिस वक्त मेरे स्केड्यूल में आएगा, जी जिस वक्त उनकी सिलेक्शन हुई थी उसी वक्त उन्होंने कहा था कि इस तारीख से इस तारीख तक मुझे तो अंबानी। अच्छा नसीम भाई, वैसे ऐसे जब लोगों की शादियों में जब हमने सुना है पैसे देके बुलाते हैं, तो फिर पीआर क्या हुई? पैसे देके हमारे यहाँ शादी अच्छी नहीं होती, एक को काट दो 4 वैसे फ्री में आ जाते हैं वो पैसे देके बुला रहे। और ऐसी शादियों में जो एक बड़ा मसला आता है ना कि दें क्या, गिफ्ट क्या दें। अब अंबानी को गिफ्ट क्या दें नसीम भाई? मेरे ख्याल सारे गिफ्ट लेके ही आ रहे होते हैं। ये वाइट शादी होती है कि जहाँ से गिफ्ट लेके आते हैं, देना कोई इनको 550 रुपए तो देगा नहीं। हाँ, 104 रुपए जो हमारे यहाँ होता है ना, फिक्स अमाउंट होती है, 1100 रुपए कुछ इस तरह के होते हैं, ये तो नहीं दे सकते। 1001 रुपया कुछ इस तरीके की, आपके 101 रुपया जो सलामी में दिए जाते हैं, नहीं वो सलामी वगैरह तो नहीं दी जाएगी। गिफ्ट देना बड़ा मसला होता है। पोलार्ड को अंबानी साहब जहाँ से गुजरते होंगे, मेरे ख्याल जितने स्टार्स होते हैं ये 21 तोपों की सलामी देते होंगे, साथ में खड़े होंगे, वैसे बड़ा जितने गिफ्ट लेके आते होंगे। और अंबानी साहब को मुबारक हो जी उनके बेटे की शादी। ये तो एक ज़ाहिर मजाक में हमने बात की कि भाई गिफ्ट देना ज़ाहिर है, अगर आप बुला लें तो सामने वाला ये परेशान हो जाए कि आपको क्या गिफ्ट दें, लेकिन पोलार्ड ने पहले ही वो लिया हुआ था। ये ऐसी मजाक में बात हो रही थी, ज़्यादा इसको सीरियस ना लें। अंबानी साहब आपको एक बार फिर अपने बेटे की शादी बहुत बहुत मुबारक हो।